Hey guys, did you know that 99% of traders lose money in their first year? And have you ever wondered how successful traders consistently make money in the stock market? Well, let's find out. And also, by the end of this video, you'll have a clear understanding of what trading mistakes to avoid, which can save you thousands of dollars. Well, welcome to my channel, Ventabit DJ, the trade digital jockey. So with that said, let's come back to my previous question. Well, that's true that 99% of people lose money in the first year. And let me be honest with you, that's true with all the professions. हर प्रोफेशन की यही कहानी है. आप कोई भी प्रोफेशन उठा लो, आप क्रिकेट उठा लो, आप फुटबॉल उठा लो, आप कोडिंग उठा लो, कुछ भी ले लो, 99% people won't be able to make any substantial difference in that particular market. So ये लोगों की बातें सुन के पहले ही डर जाना कि कुछ होगा नहीं, तो उनसे डरो मत, ट्राई करना चाहिए. हाँ, there are certain things which successful people do in order to avoid maximum losses. Well, what makes the difference in successful people is that they are always hungry for new ideas and they always want to be learning. That's how they stay ahead of the pack. Well, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए रोज, सीधा ही एकदम से ह्यूज अमाउंट्स के साथ नहीं घुसना चाहिए. So I'll tell you what to do. If you are a beginner in this market, you are at the right place. So सबसे पहले हमें अपने अकाउंट्स खोलने चाहिए. तो let me open my screen to guide you that. There you go. So ये जो स्क्रीन है आप देख सकते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू है. यहाँ पे हम जितना भी स्टॉक मार्केट्स के चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, रियल टाइम डेटा, काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस है इनका. यहाँ पे दिस कॉर्नर इज़ फॉर टिकर नेम. आप कोई भी टिकर नेम, यहाँ पे अभी मैंने बिटकॉइन BTC USD टिकर नेम सेलेक्ट किया हुआ है. यहाँ पे आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेली, वीकली, मंथली. और ये सेक्शन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये है इंडिकेटर्स के लिए. आप कई सारे जैसे EMA हो गया, यहाँ पे इनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पे आप कोई भी इंडिकेटर सेलेक्ट करके उसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हो. वेल, इंडिकेटर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो बहुत सही मैथमेटिकल फॉर्मूलेज होते हैं. अपना दिमाग लगा के हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं. बट रिमेंबर, ट्रेडिंग इज़ नॉट अ गारंटेड पाथ टू वेल्थ. लॉसेस होंगे, बस हमें अपनी एज देखनी होती है कि अगर किसी भी इंडिकेटर से हमें कोई एज मिल रही है. कई इंडिकेटर्स होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स भी होते हैं और लीडिंग इंडिकेटर्स भी होते हैं. लैगिंग इंडिकेटर्स एज इन EMAs हो गई, SMAs हो गई, जो कि मूविंग एवरेजेस हैं. वो हमें ट्रेंड बताती हैं, कहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है मार्केट का. तो लैगिंग इंडिकेटर्स हो गए. कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स भी हैं जो हमें पहले बताएंगे. और कई ऑसिलेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे RSIs हो गया, TSI हो गया, मैकटीज हो गया. बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं. तो जब भी हमें एज मिल रहा है, उसी हिसाब से हमें मार्केट में एंटर करना चाहिए. बट रिमेंबर, ट्रेडिंग is a device to transfer money from the impatient to the patient.
सो हमेशा कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे ही आप ट्रेड बटन, आपने बाय बटन प्रेस कर दिया या सेल बटन प्रेस किया, आपका सीधा आईक्यू जो है वो 70 पॉइंट्स ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा। और कभी भी आप अपने ट्रेड डिसीजंस इम्पल्सिव डिसीजंस मत लो। न्यूज़ बेस्ड डिसीजंस नहीं होने चाहिए और इमोशन बेस्ड भी नहीं होने चाहिए। सो सबसे पहले काफ़ी सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है हमें। अकाउंट्स ओपन करने हैं। अगर आप इंडियन अकाउंट्स में ट्रेड करना चाहते हो तो एनएससी बीएससी में आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़ीरोधा पे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। ज़ीरोधा पे अकाउंट बनाने के लिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन चेक इट आउट। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रेड करना चाहते हो तो बहुत सारे इंडियन ब्रोकर्स भी हैं। और अगर आप बाइनेंस पे बनाना चाहते हो तो उस पर भी बना सकते हो, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और बेस्ट, अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप आईएनडी मनी ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। और इस पे जो टैक्स लगता है डिपॉज़िट का, 7 लाख रुपीज़ तक 0% TCS टैक्स है। हालांकि अब अक्टूबर में न्यू रूल आया है, अगर आप 7 लाख से ज़्यादा डिपॉज़िट करते हो तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगता है। तो सबसे पहले हमें अपने अकाउंट्स खोलने हैं इन पे। उसके बाद हमें ट्रेडिंग के जो इंडिकेटर्स हैं अलग अलग, उसके बारे में हमें ढंग से रिसर्च करनी है अपनी। और उसके बाद सीधा लाइव अकाउंट्स से ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहले हमें डमी अकाउंट से ट्रेड करना है। इस पे ट्रेडिंग व्यू में यू कैन सी देयर इज़ अ रीप्ले बटन। तो आप ये रीप्ले बटन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने ये रीप्ले बटन दबा के यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं ये बटन दबा के प्ले करूँगा तो ये अपने आप लाइक इस पे हम स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी आपको एज मिल रही है। जैसे ये अभी पंप हुआ है तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। सीधा एकदम से लाइव मनी के साथ मत करो, उससे लॉसेस होते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है, हमें रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट इज़ जस्ट अ गैम्बल। और जितना हम अपने लॉसेस बचा लेंगे ना तो उतना ही हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होता है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी समझनी चाहिए। क्यों ऐसा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला, लोगों की, मार्केट की क्या साइकोलॉजी चल रही है अभी। बहुत ज़्यादा फियर सेंटिमेंट तो नहीं है, ग्रीड सेंटिमेंट तो नहीं है। एक तुम ग्रीन कैंडल देखोगे और उस पर सारी दुनिया चढ़ जाती है विद ग्रीड। तो जितनी तेज़ वो ऊपर जा रहा है उतनी तेज़ वो नीचे आता भी है एंड डिस्ट्रॉयज एवरीवन। सो इट्स रियली डेंजरस। एंड ये सब करने के बाद देन स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट्स। और छोटी छोटी अमाउंट्स के साथ करो प्रैक्टिस एंड you'll see the difference. So now let's come to the most important point, which is what not to do. क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग में। खैर, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग हमें करने से बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। इट अकर्स व्हेन यू ट्रेड टू मच टू फ्रीक्वेंटली, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लार्ज अकाउंट्स से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये सब करने से इट कुड लीड टू इंक्रीज्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इतना इमोशनल बर्नआउट होगा। और
रिस्क के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो कभी भी ये ओवर ट्रेडिंग मत करो। कई बार क्या होता है, हमें खुद अंदर से फीलिंग आती है कि वी आर ट्रेडर्स, वी शुड ट्रेड, हम खाली क्यों बैठे हैं, बट ये गलत होता है। ये सब इमोशनल चीज़ें हैं। इतनी सारी मार्केट्स हैं, दे आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। सो तभी ट्रेड करो जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अदरवाइज इट कुड लीड टू लॉसेस। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें ट्रेड में घुसने से पहले ही अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो पता होना चाहिए। अपना पोर्टफोलियो को हम डाइवर्सिफाई कर देंगे, और अकाउंट का बहुत ही छोटा, पूरे कैपिटल का छोटा अमाउंट अगर हम ट्रेड पे करते हैं तो काफ़ी हद तक हमें बड़े लॉसेस से प्रोटेक्शन मिल जाती है। थर्ड पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। You should know your entry and exit points before entering, और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, पूरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। तुम्हें रीज़न आप खुद से पूछो, वाई यू एंटर दिस ट्रेड, और कोशिश करो एक जर्नल बनाने का, उस पर लिखो। और जब व्हेन यू विल बी इन दैट मोमेंट, जब आप ट्रेड पे एंटर हो चुके होगे, देन यू विल फील कि तब कैसे तुम्हारे आइडियाज़ जो तुमने सोचे थे उस पे कैसे चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे। एक इंटरनल वॉइस तुम्हें कुछ और करने को बोलेगी। तो उन सब चीज़ों को तुम एक्सपीरियंस करके ट्रेड जर्नल पे लिख सकते हो एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट। द नेक्स्ट important thing is chasing losses. So sometimes we try to recover losses by increasing your position, or taking bigger risk, which is a dangerous trap. So always stick to your risk management and avoid revenge trading. एक तो कभी भी impulsive और revenge trading हमें नहीं करनी चाहिए, and it should not be based on news and emotions. फिफ्थ पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ ओवर ट्रस्टिंग टिप्स एंड गुरुज। Sometimes relying solely on tips from others, especially those self-proclaimed gurus, can be really risky. So always do your own research. मेरे साथ भी हुआ था when I was a beginner. एक गुरु कुछ बताएगा, दूसरा गुरु कुछ और बताएगा, और बीच में ढोलक तुम्हारा बच जाएगा, और असली गेम कुछ और ही चल रहा होता है। सो आई रिकमेंड टू ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च बिफोर एंटरिंग। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, विच इज़ नॉट रिव्यूइंग एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। वी शुड एनालाइज योर ट्रेडिंग हिस्ट्री and learn from your success and failures. हम लोग जितना भी हमने ट्रेडिंग किया है उसका हमें हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। वी ऑल आर इवॉल्विंग इन आवर फील्ड्स, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और मिस्टेक्स करने से मत डरो। एक तो हमारी स्कूल से कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हमने कोई गलती कर दी तो पता नहीं क्या हो गया, कोई पाप हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टेक्स इज़ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। वो ब्लेसिंग तब है जब हम उससे सीख के अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और वो कर्स तब है जब हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उस गलती को। सो अपनी गलतियों से सीखो, और उसका डेटा खुद एनालाइज करो कि हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम हुई थी ट्रेडिंग में, और
हमेशा याद रखो पिछली गलतियों को। सो ये ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमेशा आपके काम आएंगी। Well, I think that's the best place for me to end this video. If you find this video helpful, don't forget to hit that like button, subscribe to my channel, and let me know your thoughts in the comment section below. In the next video, I'll be diving deeper into various trading strategies, indicators, risk managements, and trading psychology. So stay tuned for that. And if you believe in the value of the content we create and would like to help us continue to grow, please consider making a donation to this UPI barcode here. Even a small contribution can make a big difference. We respect your choice. Well, that's all for today. You guys take care, much love, and sayonara.